नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज एक्सरसाइज 4.4 का चौथा क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि स्थिति संभव होगी तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन दिया गया है, यदि वह स्थिति संभव हो रही है तो हमको क्या करना है, उसमें वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन कहा है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनके आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। तो इस स्थिति में अगर संभव हो तो उसकी उम्र ज्ञात करिए, अगर न संभव हो तो मत ज्ञात करिए। मतलब वो पूछ रहा है संभव हो तब। तो कह रहा है कि दो मित्र की आयु क्या है, आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का गुणनफल क्या था, 48 वर्ष था। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष मान ले रहे हैं। पहले मित्र की वर्तमान आयु माना x वर्ष, तो इसलिए दूसरे मित्र की आयु को वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। कैसे होगी देखिए, अगर वर्तमान उम्र पहले मित्र के मानेंगे x, दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों के उम्र का योग क्या है, 20 वर्ष है। अगर पहले का x मानेंगे, दूसरा 20 माइनस x होगा। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे x कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का 20। तो हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले x मान लेंगे, दूसरा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। यानी पहले की वर्तमान उम्र हमने x वर्ष माना, तो दूसरे की वर्तमान उम्र 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। अब फिर कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है या 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, 4 वर्ष पूर्व। वर्तमान में x वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान उम्र से 4 वर्ष घटा देंगे। अगर वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में x वर्ष का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, या 20 में 4 जाएगा 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा अब यही हुआ कि 4 वर्ष पहले मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष होगी और दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस x वर्ष हो जाएगी। तो ये हमने स्थिति बना लिया है। अब चलते हैं प्रश्न के हिसाब से। प्रश्नानुसार होगा क्या, इसमें कह रहा है 4 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल, चार वर्ष पहले इन दोनों के मित्रों के आयु का गुणनफल, मतलब 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष है और इसका 16 माइनस x वर्ष है। इन दोनों के आयु का गुणनफल क्या था, 48 था। इन दोनों के आयु का गुणनफल क्या था, 48 था। जब 48 है तो हम इसको कंडीशन सेटिस्फाई करा दें। तो हमने कर दिया, दोनों को आयु का गुणनफल बराबर कर दिए 48। इसका गुणा कर दे, x गुणा 16 करेंगे 16x प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, 16 चौके 64 प्लस 4x बराबर 48। 4x प्लस 16x 20x माइनस x स्क्वायर, माइनस 64 उधर कर देंगे हम, माइनस 64 उधर कर देंगे, 48 पहले से है, प्लस 64 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा। अब 20x माइनस x स्क्वायर बराबर, जोड़ देंगे 8 4 12 2 6 4 10 10 से 11 112 आ जाएगा। अब 112 अगर इधर कर ले इसको, माइनस 112 बराबर 0 हो गया। या माइनस कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 20x क्रम में कर लीजिए, क्रम से माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। मतलब माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ माइनस का 0 हो जाएगा। अब माइनस उधर गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब 112 बराबर 0 हो गया, 112 बराबर 0। अब करें क्या, इस समीकरण की तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर दें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर पाएंगे 1, b बराबर पाएंगे माइनस 20, c बराबर पा जाएंगे हम 112। c बराबर क्या पा जाएंगे
112, सी बराबर आ जाएंगे 112। अब हम करें क्या, निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविधकर। अगर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तब इसका मान एग्जिस्ट करेगा, तब संभव होगा स्थिति। अगर 0 के छोटा होगा तब स्थिति संभव नहीं होगी, तब स्थिति हमारी संभव नहीं होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर कर दे, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 112। इसका करेंगे 400 हो जाएगा, माइनस 4 दुनिया 4 1 4, 4 1 4, यह घटाएंगे तो माइनस 48 आ गई। अब माइनस 48 क्या है, 0 से छोटा है, माइनस 48 क्या आया 0 से छोटा हो रहा है। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, जब 0 छोटा आ गया ये देखेंगे माइनस 48 है तो डी के मान यानी विविधकर का मान 0 से छोटा आ गया, इसलिए क्या है यह समीकरण, यह द्विघात समीकरण एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। अतः इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। इस समीकरण क्या है, अस्तित्व नहीं है। अतः इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो क्या होगा, इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कहेंगे दोनों मान निगेटिव आ सकते हैं, 0 छोटे आएंगे। और जब 0 छोटे आएंगे ऋणात्मक आएंगे तो कहेंगे हम क्या, जब काल्पनिक आएंगे मतलब मान क्या आएंगे, वास्तविक नहीं आएंगे, काल्पनिक आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएगा। जब इमेजिनरी क्या, क्योंकि वो आय जो होती है वह ऋणात्मक नहीं होती है, आय हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, काल्पनिक नहीं होती है। तो अतः हम कह देंगे यह मान, अतः यह स्थिति संभव नहीं होगी। हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। तो ये तो तीसरा क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम पूछिएगा तो अगले क्वेश्चन में हम बात करें। अगला क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन का अब हम बात करें, चौथे क्वेश्चन की, सॉरी पांचवा क्वेश्चन अब बात करें। उसमें कहा है क्या 80 मीटर परिमाप वाले तथा 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले का एक पार्क बनाना संभव है। कहा 80 मीटर परिमाप वाले तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले एक पार्क बनाना संभव है। यदि संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, मान पार्क की लंबाई, देखिए हम लंबाई चौड़ाई x मान ले रहे हैं। देखिए इसमें नहीं कहा है पार्क आयताकार है कि वर्गाकार है, लेकिन कैसा होगा, या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ये मानते हुए कि न आयताकार है न वर्गाकार है। हमको लास्ट पता चल जाएगा कि अगर दोनों मान समान होंगे तो वर्गाकार होगा, अगर मान समान नहीं होंगे तो क्या होंगे, आयताकार हो जाएगा। तो अगर लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो क्या होगा, वर्गाकार, अगर नहीं बराबर होगी तब आयताकार होगा। तो माना पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर, x मीटर पार्क की लंबाई मान ले रहे हैं, तो और चौड़ाई मान ले रहे हैं y मीटर, चौड़ाई को y मीटर मान ले रहे हैं और लंबाई को x मीटर मान ले रहे हैं, चौड़ाई को y मीटर। अब कंडीशन कहा है कि इसका परिमाप, तो हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होगा चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, परिमाप बराबर हम जानते हैं 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो परिमाप दिया गया है, कहा है कि इसका परिमाप 80 मीटर है, 80 मीटर परिमाप दिया गया है। 2 इंटू लंबाई कितना दिया है x माने चौड़ाई y, यह 2 का गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 80/2 बराबर x प्लस वाई, या 40 बराबर x प्लस वाई। यहाँ क्या पा जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 40 पा गए। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1
या यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट से क्या पाए, परिमाप पता था, और परिमाप बराबर हम जानते हैं फिर विद्यार्थियों कि क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब स्थिति सेकंड की बात करें हम, के सेकंड की बात करें, के सेकंड अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है। तो हम बता दें क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर। और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई हमने x माना, चौड़ाई y, यह हम पा जाएंगे x इंटू वाई बराबर 400। समीकरण नंबर 2, x इंटू वाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर होगा, तो हम मात्रा मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हम करें क्या, समीकरण 1 से क्या पा जाएंगे हम, x बराबर 40 माइनस वाई इधर कर देंगे 40 माइनस वाई। तो अब कह रहे क्या, समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, प्रतिस्थापन विधि का यूज करिए अपने विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि का। x बराबर क्या आएगा 40 माइनस वाई। अब 40 माइनस वाई इसमें रख देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या पाएंगे, देखिए x बराबर 40 माइनस वाई है, यहाँ रख दीजिए 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। अब इसका गुणा करेंगे 40 वाई माइनस वाई, 40 वाई माइनस वाई बराबर 400, सॉरी वाई स्क्वायर होगा, वाई गुणा वाई करेंगे वाई स्क्वायर। अब 40 वाई इतना आ गई वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस कॉमन कर ले हम, क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई बराबर माइनस 400 हो जाएगा। दोनों तरफ काउंट कर लिए हम, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए, यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन किए, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन कर दिए। अब माइनस कॉमन कर लिए क्या आया, कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई बराबर 400। अगर हम करें माइनस उधर चला जाएगा, इधर पूरा का भाग माइनस चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 400 हो जाएगा। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई बराबर माइनस 400, क्योंकि माइनस के इधर गुणा है उधर चल जाएगा, भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 400। अब इसको इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0। अब क्या है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0। अब करें क्या, हम स्थिति को देख लेते हैं क्या स्थिति संभव होती है। तो स्थिति को देखने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे या डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर मान निकालेंगे। तो वही कंडीशन दोहराएंगे, यदि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो क्या होगा, स्थिति संभव है, उसका अस्तित्व होगा, उसका मान निकलेगा, और जो मान होगा एक वास्तविक मान होगा। अगर 0 छोटा होगा क्या होगा, स्थिति संभव नहीं होगी, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो करें क्या, हम तुलना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर पा जाएंगे 1, बी बराबर पा जाएंगे माइनस 40, सी बराबर 400, सी बराबर क्या पा गए 400, सी बराबर 400, बी बराबर माइनस 40 और ए बराबर 1। अगर इसकी हम मान रखें तो क्या पा जाएंगे, यहाँ देखिए बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, एक मान 1 है, सी का मान 400 है, सी का मान 400 है, 40 को और करेंगे 1600 हो जाएगा, माइनस 4 शून्य 416 क्या आएगा 0। तो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बराबर 0 का है। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो क्या होता है, इसके दो बराबर मान आते हैं और वास्तविक मान आते हैं। जो मान आएंगे वह क्या होंगे, अगर मान की बात करें हम प्रिय विद्यार्थियों, मान की बात करें जो मान आएंगे हमारे, जो मान आते हैं अगर तो बराबर होते हैं
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, बराबर 0 होता है, जो दो मान आते हैं -b/2a और -b/2a, ये हमने बताया है। इसलिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, लेकिन समीकरण y रूप में है, तो यहाँ y बराबर होगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -b मतलब -40 हो जाएगा। b का मान कितना है, -40 बटे 2, एक मान 1 है, 2 गुणे 1 करे 1 हो जाएगा, 40 बटे 2 बराबर 20। मतलब y का मान जो आया, दोनों मान 20 आया और 20, चाहे जो लेंगे हम, y का मान जब 20 आ गया, अब y का मान हमारा क्या आ गया, 20। जब y का मान 20 आए तो x का मान निकाल लेते हैं हम। x का मान निकालने के क्या करेंगे हम, कोई समीकरण रख देंगे, इसका मान आ जाएगा। अगर हम पहले समीकरण क्या मान लेते हैं, पहला समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या था, x + y बराबर, ये इसी रख दीजिए, x और y बराबर 400 है, तो x y बराबर 400 है, y बराबर 20 होगा। जब x y बराबर 400 है, अब मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 मान रखते हैं, क्या पाएंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 मान रखते तब क्या पाएंगे, देखिए y के मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर क्या पाएंगे, देखिए समीकरण 2 है x × y का मान 20 बराबर 400, x बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटे 20, 1 0 0 2 दूनी 4 2 0 0, x बराबर क्या आ गया, 20। तो x बराबर 20 आया, y बराबर 20 आया, x का मान देखिए क्या आ गया, 20, y बराबर 20, इसलिए लंबाई क्या होगी, 20 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। तो कहेंगे यह स्थिति संभव है, और जो लंबाई होगी 20 मीटर होगी और चौड़ाई जो होगी कितनी होगी, हमारी 20 मीटर होगी। यानी जो लंबाई बराबर है और चौड़ाई बराबर है, तो जो पार्क बनेगा कैसा होगा, एक वर्गाकार पार्क होगा, क्योंकि वर्ग जो होते हैं दोनों भुजाएं, चारों भुजाएं आपस बराबर होते हैं, यहाँ लंबाई बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, तो जो हमारी लंबाई आ गई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर आ गई। इस प्रकार आप यह अभ्यास समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो अब नेक्स्ट डे बात करेंगे, बस आज इतना ही, धन्यवाद।